हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मिरर चैनल से जुड़ जाइए। आपका पर्यावरण का पेपर होने वाला है, तो उसकी तैयारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। FES पेपर का नाम है। और आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, आपका ये जो FESA है और FESB है और FES आपका 10 है, तो ये तीनों ही पेपर का मिक्स होकर एक पेपर आपका आता है। सभी के लिए एक ही पेपर बनवाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का किसी भी क्लास का पेपर अलग अलग से नहीं आता है। तो आपको बता दें, चाहे आपका BCom है, चाहे आपका BHM है, चाहे आपका BSc है, BYN है, BC है, BBA है, BTS है, BTTM है, BA है, BAG है, BAM है, सभी क्लासेस के लिए, सभी कोर्सेज के लिए एक ही पेपर बनता है। अब दूसरी बात, ये कौन सी क्लास के लिए है, कोर्स नेम तो ये हो गया आपका। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सेकंड सेम, फोर्थ सेम, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक ही पेपर बनता है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, वहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तो ऐसे तैयारी की थी, वैसे की थी। तो ये बुक भी एक ही होती है सभी के लिए। अब यहाँ पर ये पेपर 100 नंबर का आपका पेपर आता है, क्योंकि इसमें असाइनमेंट तो आपका होता नहीं है। बाकी पेपर आपके 70-80 नंबर के आते हैं। और टाइमिंग आपको पता ही है कि सारे पेपर आपके 2 घंटे के हो रहे हैं। दूसरी बात, ये पेपर आपका जो आता है MCQ बेस आता है, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। जो अगर BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं, तो वो भी सुन लीजिए। आपकी जो मैंने बुक अपलोड की थी, वो आपका पेपर जो है MCQ बेस ही आएगा। और आपके जो है एडमिट कार्ड पे लिखा भी है। अब बताते हैं आपको कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में लाइक करिए और शेयर कीजिए। सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए, BA के स्टूडेंट्स हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, और ये भी जितने कोर्स हैं इनके लिए आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट की अच्छे से हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। आपके 100 क्वेश्चन में से अभी हम जो लेकर आए हैं क्वेश्चंस, आपके 25 के आंसर सहित हम आपको बताएंगे। बाकी आगे के क्वेश्चन जल्दी ही आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो ये आपको 2-3 पार्ट में वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी। ऐसे ही अभी ये पेपर जो आपका है 19 का है, इसके बाद 18, 17 सभी का हम धीरे धीरे आपके लिए अपलोड करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए प्रश्न के आंसर आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द को प्रतिपादित किया था A.G. टेंसले, रॉबर्ट ब्राउन ने, हक्सले ने, एंसर्ट हेकल ने। तो ये आपका आंसर जाएगा A। चेक कर लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका, इन्वायरन शब्द इस भाषा से लिया गया है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या फिर संस्कृत। तो ये शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपघटक है, हरे पादप, पक्षी, सरीसृप या फिर जीवाणु। तो इसका आंसर जाएगा आपका जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है, प्राणी, पादप, कवक या छोटी मछलियाँ। तो पादप, पलवक जो है पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है, जलीय। नेक्स्ट है, निम्न में से इसका पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का, बायोमास का, संख्या क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं। और जितने भी एनवायरनमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, एक बात और सुन लीजिए, हमारे जो ST SU की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर चेक करेंगे तो मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हैं एनवायरनमेंट को लेकर। हिंदी मिरर पर काफ़ी वीडियो हैं, और सभी में है जितने भी कोर्स हैं, चाहे वह आपका BA फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी में ये वीडियो अपलोड की हुई है मैंने। और साथ में एक UPHESE करके आपकी प्लेलिस्ट है हायर एजुकेशन के प्रोफेसर के लिए, वहाँ भी एनवायरनमेंट की मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। वैसे तो आपकी जो बुक है, आपके क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। बुक को भी हम कंसल्ट कर लेंगे, थोड़ा आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो बनेगा, इसका बनेगा ऊर्जा का। आप थोड़ा यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ऊर्जा का जो है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादकों में होती है।
जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसमें होती है, उत्पादकों में होती है, और इसमें 10% का ही ह्रास होता है। और ये 10% का जो ह्रास होता है ये भी किसी ने, ये वाला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर बन रहा है कि जो 10% का ऊर्जा का प्रतिशत नियम है वह किसने दिया है। तो यहाँ का आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ हमने आपको बता दिया कि 10% का ही ह्रास होता है। इसी कारण जो है ऊर्जा का ये जो पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है। अब चलते हैं आपके 7 क्वेश्चन पर। 7 है, जैव विविधता शब्द प्रयुक्त होता है कहाँ? पादपों, जंतुओं, सूक्ष्मजीवों सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा वर्ष जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? 10, 12 या 18 या फिर 11? तो आपका जो 10 है वो जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। अब यहाँ की जो थीम थी वो भी आप बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 9 आपका आंसर 8 हो चुका आपका, हाँ 8 हो चुका है। 9 पे देखते हैं, निम्न में से कौन C2 संरक्षण विधि का उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको बता दें यहाँ पर जो C2 संरक्षण का उदाहरण है आपका, इसमें जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, 9 का D जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, तमिलनाडु? तो गिर जो है वह गुजरात में। अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, गिर से आप गुजरात याद रखना, तो आप कभी भी अभी नहीं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो गिर गुजरात, ठीक है, ऐसे आप हमेशा याद रखोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें गिर है, काजीरंगा है, कॉर्पोरेट है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? तो इसमें जो आपका C आंसर है कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान ये है। और आपको बता दें इसका पहला जो नाम था हेली था, हेली नेशनल पार्क, इसको आप चेक कर लीजिए, हेली नेशनल पार्क। और इसकी जो स्थापना हुई या माना गया ये 1936 में माना गया। अब चलते हैं आगे, कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? अब इस वाले कन्फ्यूजन में इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर वैसे डॉल्फिन है, लेकिन डॉल्फिन का एक गंगीय पशु की तरह नाम दिया गया है। अब इस वाले C में और A में हम कंफ्यूज हैं। वैसे हमारा जो है तो गवेलियस गंगटेकिस जाएगा, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? अब यहाँ भी कन्फ्यूजन है। वैसे राज्य पुष्प जो है ब्रह्मकमल है, सभी को पता है। अब ये देखना है कि वो सोसरिया ओबलेटा है या मिरीप्रियका एस्कुलेटा है या रोडोडेंड्रोन है या हिबिस्कस है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 का आपका क्वेश्चन है, IUCN का वृहद रूप यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरगवर्नमेंटल यूनियन फॉर काउंटिंग फॉर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? तो यहाँ पर जो आपका आंसर जा रहा है A, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, वायु प्रदूषण, आवास, अवैध शिकार, जल प्रदूषण। तो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है आवास क्षरण। अब ये क्या है? जो दूसरे देशों की प्रजाति है वो हमारे देश में आकर रहने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि वो यहाँ की जैव विविधता से मेल करने लगते हैं, तो उससे क्या खतरा बढ़ जाता है। भारत में कितने जीव भूविज्ञानी क्षेत्र हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। 12, 11, 13 या फिर 10? तो 16 का आपका आंसर जाएगा B, 11। ठीक है, 16 का आपका B जाएगा, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता तथा pH उदाहरण है? किसके उदाहरण है? जैव घटक के, अजैविक के, उत्पादकों के, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। तो 17 का आपका आंसर जाएगा अजैविक घटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया था, यानी कि जो इकोलॉजी शब्द है वो प्रपोज्ड किसने किया था, किसके द्वारा हुआ था? तो 18 का A.G. टंसले, रॉबर्ट ब्राउन ने, जूलियन हक्सले ने या एंसर्ट हैकेल ने? के नाम अजीब से होते हैं। चलिए 18 का आपका आंसर जा रहा है D, एंसर्ट हैकेले ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
देखते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर विषम तापी है। 19 आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपके 20 की तरफ। भारत में कितनी जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 है या फिर 3 हैं? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 भी आप देख लीजिए। 22 हम बता देते हैं आपको। निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा बनाने के लिए उत्तरदायी है? NOx, SOx, बेंजीन व फॉर्मेल्डिहाइड या फिर O3CO2 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आपको एलिमिनेट कर देना है। अब इसमें जो आंसर आपका जाएगा NOx, SOx यानी कि नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सुपोषण संबंधित है 23 किससे? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो सुपोषण संबंधित है आपका बिल्कुल 23। अगर आपने सोचा है बी जल प्रदूषण से तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ओजोन परत क्षरण, अम्लीय वर्षा, वैश्विक उष्णता परिणाम है किसके? जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण के या फिर मृदा प्रदूषण से। तो ये है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है? मोंट्रियल प्रोटोकॉल, हेल्सिंकी प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको टर्मिनेट कर दिए। बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में से आपका सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से आपके 24 क्वेश्चन थे। आगे को क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज ज़रूर सेंड करते रहिए। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये भी बताइए। और साथ में अगर आपके लिए हेल्पफुल है 100% तो 100% दूसरों के लिए भी इसको शेयर कीजिए, जिससे सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल हो। लाइक तो रुकना नहीं चाहिए, जितने व्यूज़ बनेंगे उतने ही आपके लाइक आने चाहिए।